नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश मध्य प्रदेश, जिला पन्ना, थाना सिमरिया और गांव है कढ़ना। हुआ यूं कि 8 अगस्त 2024 को कढ़ना गांव से कंट्रोल रूम और थाने को ये फ़ोन किया गया कि कढ़ना गांव में 3 व्यक्तियों की लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी गई। 3 व्यक्तियों की बात सुन के पुलिस ने तुरंत गांव के जो अपने सोर्सेज होते हैं, जिन्हें मुखबिर कहते हैं, उनसे पूछा कि क्या बात थी। तो उन्होंने बताया कि साहब जल्दी चले आइए, पूरे गांव ने मिलकर इन 3 व्यक्तियों को मार डाला। बात गंभीर थी। एडिशनल एसपी आरती सिंह को प्रभारी निरीक्षक ने बताया। तुरंत आदेश हुआ कि आसपास के 4-5 थानों की फोर्स वहां पहुंच जाए। कारण ये था कि जब ये जानकारी हुई कि पूरे गांव के लोगों ने मिलकर मारा है, तो ऐसा लगता है कि कुछ रंजिश या प्रतिद्वंदिता हो सकती है और इसका बैकलैश भी हो सकता है, क्योंकि पूरी बात किसी को पता नहीं थी। थानाध्यक्ष आसपास के 3-4 थानों के ढेर सारे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पूरा गांव मौके पर मौजूद था। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या हुआ। एक बुजुर्ग ने बताया कि साहब जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत उस समय नहीं पड़ी कि उसे डांटे कि हत्या की 3 लोगों की हत्या को ये व्यक्ति अच्छा हुआ बता रहा है। बहरहाल पुलिस ने सबसे पहले उनके नाम पता किए। तो अर्जुन सिंह, उनका बेटा गोविंद सिंह और धूप सिंह। अर्जुन सिंह और गोविंद सिंह को उनके घर में और धूप सिंह को उनके घर में लाठियां मार के मार डाला गया था। लहू लुहान और छत विछत शव तीनों के घर में पड़े हुए थे। 2 एक घर में, एक घर में। पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह हो सकती है। फिर अपने लोगों से ढूंढ के अलग अलग जगहों पे जाके पता किया, तो ये पता लगा कि साहब एक आदमी के लिए बताना मुश्किल है, पूरा गांव मिलकर मार रहा था। लेकिन गांव के कोई भी व्यक्ति गांव से बाहर भाग कर नहीं गए थे, बल्कि उल्टा इन तीनों मृतकों के घर पे सारे लोग फरार हो गए थे। उनकी पत्नी, बच्चे, भाई, माँ बाप सब चले गए थे। ये बात कुछ अटपटी सी लग रही थी और पुलिस इसको हजम नहीं कर पा रही थी। फिलहाल वहाँ जिन जिन लोगों के नाम लिए गए, उनमें से 6 लोगों को फौरन पुलिस ने गाड़ियों में बिठाया और थाने पर ले गए। बाद में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया और जेल भी भेजा गया। पुलिस ने फिर जानने की कोशिश की, सादे में आदमी भेजे गए और ये कोशिश की गई कि आखिर क्या हुआ था। तो ये पता लगा कि अर्जुन सिंह, अर्जुन पंडा भी उन्हें कहते थे, अर्जुन पंडा गांव के पूर्व प्रधान थे। वो क्या, उनकी पत्नी प्रधान हैं। अब ये नए ज़माने में जब महिलाओं के लिए पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी इलेक्शंस में जो महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व की जाती हैं पंचायत के इलेक्शन में, तो मजबूरी है कि महिला ही खड़ी होगी, और जो महिला जीत जाती है वो उसके पति ही प्रधान के नाम से जाने जाते हैं। कहीं कहीं इन्हें प्रधान पति कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हें प्रधान ही कहते हैं। यही बात सभासद में है। आप जहां भी पता करेंगे फलाने हमारे सभासद हैं, भीतर जाकर पता करेंगे तो पता लगेगा कि इनकी पत्नी सभासद है। लेकिन
नगर निगम में बैठकों के सिवा सब जगह प्रधान पति ही जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में कहीं पर बहुत पढ़ी लिखी या जानकार अगर महिला है तो वो पार्टिसिपेट करती है, लेकिन बाकी सब में ये। तो इसी तरह जो मृतक थे अर्जुन सिंह, वो वर्तमान प्रधान से पहले उनकी पत्नी वहां प्रधान थी। पुलिस को ऐसा लगा कि शायद ये प्रधानी की रंजिश की वजह से हुआ हो, लेकिन धीरे धीरे बात जब खुलनी शुरू हुई तो ये पता लगा कि अर्जुन सिंह और उनका बेटा गोविंद सिंह, ये दोनों टोना टुटके का काम करते हैं। और घटना वाले दिन ये हुआ था कि एक किसी व्यक्ति की जब बहुत तबीयत खराब हुई तो वो गांव के बाहर किसी ओझा सोखा या जो होते हैं गांव में, अब भी यही चलता है, उनके पास ले जाया गया। उस ओझा ने ये बताया कि इस पर किसी ने काला जादू या जादू टोना कर दिया है। घर वाले जो उस युवक को लेके गए थे, उन्होंने पूछा कि क्या अर्जुन सिंह नाम के आदमी ने किया है? बाबा ने कहा बिल्कुल हाँ। इसके पहले जितने लोगों की इस तरह से तबीयत खराब हुई या तबीयत खराब होने के बाद उनकी मृत्यु हुई, तो जिन इन ओझा सोखा इन लोगों के पास, तांत्रिकों के पास उनको ले जाया गया, सब ने यही बताया कि इस पर टोना किया गया है। और सबका शक अर्जुन और उसके बेटे गोविंद सिंह पर था, गोविंद पंडा या गोविंद सिंह। इन दोनों के साथ जो तीसरा मृतक है धूप सिंह, वो भी चलता था। गांव में एक ये किसी की भी तबीयत खराब हो जाए तो लोग उसे डॉक्टर के पास पहले नहीं ले जाते थे, पास के गांव के किसी ओझा सोखा के पास ले जाते थे, ये पता करने के लिए कि इस पर कोई जादू टोना तो नहीं किया गया है। क्योंकि अगर जादू टोना किया गया होगा तो डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाएगा। यही एक सामान्य अवधारणा है जादू टोने के बारे में अंधविश्वासी लोगों के बीच में, कि जादू टोने का इलाज डॉक्टर की दवाई से नहीं होता है, जिसको कहते हैं ऊपरी हवा, ऊपरी शक्ति, जादू टोना, काला जादू, ब्लैक मैजिक, अलग अलग नाम से कहा जाता है। उससे अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो डॉक्टर के इलाज से उसमें कोई फायदा नहीं होगा। जब उस व्यक्ति को वहाँ उन लोगों ने बताया तो उस व्यक्ति के साथ गए लोग गांव में वापस आए और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, ये रोज एक एक करके किसी न किसी पर ये सुधनियाँ चलाता है और उसकी तबीयत खराब होती है, बाद में मर जाता है, आज इसको निपटा देते हैं। उसकी इस बात पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ। लाठियों डंडों से लैस होकर वो अर्जुन सिंह के घर घुस गया। अर्जुन सिंह और उसके बेटे को पीट पीट कर मार डाला। उसके बाद वो धूप सिंह के यहाँ घुसा। धूप सिंह की भी लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि ये बात कैसे साबित होगी या कैसे पता लगेगी कि इसके टोने टोटके से ही वो लोग मरे हैं। तो गांव वालों ने बताया कि साहब अब तक कुल 40 लोगों की मृत्यु इसके टोने टोटके की वजह से हुई है। और ये भी बताया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन में इसका विरोध किया था। ये गंभीर बात थी कि उसके पक्ष के किसी व्यक्ति की मृत्यु का न होना या तबीयत का खराब न होना और केवल उसके विरोधी पक्ष के इतने लोगों का की तबीयत खराब होना और उनका मर जाना, ये एक सामान्य अवधारणा वो जो गांव था कढ़ना और उसके आसपास के गांवों में फैल गई कि अर्जुन सिंह के टोटके से, अर्जुन सिंह के टोने से लोगों की मृत्यु हो जाती है। लोग घबराने लगे
और इलेक्शन में जो उसके समर्थक भी थे उन्होंने भी उसके यहाँ आना जाना बंद कर दिया कि ये किसी बात पर शक खाकर कहीं हमारे ऊपर भी सुधनिया न चला दे कि मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसी दहशत उस गांव में थी, पुलिस के भी पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। पुलिस ने जानने की कोशिश की कि 40 कौन कौन ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु इन लोगों के जादू टोने से या सुधनिया चलाने से हुई है। लोगों के नाम पते नोट किए गए। बाद में उसमें से कुछ की बीमारी से मरना बताया गया, कुछ का ट्यूबरकुलोसिस से मरना बताया गया। लेकिन सारी मृत्यु जितनी हुई थी गांव में वो सब इन्हीं दोनों के सर मढ़ी गई कि इन्हीं के टोने टोटके की वजह से ये सारी घटनाएं हुई हैं। गांव में और लोगों से भी बातचीत की गई तो सभी ने ये बताया कि पिछले 7-8 सालों से ये कर रहे हैं, ऐसा टोटका कर रहे हैं। और जो भी इनके टोटके की जद में आ जाता है पहले उसकी तबीयत खराब होती है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। लोगों ने ये भी कहा कि आप किसी से पूछ लीजिए, यहाँ पर अर्जुन पंडा का नाम लेते ही, अर्जुन सिंह का नाम लेते ही लोग बात नहीं करेंगे कि कहीं उसको ये पता लग गया कि हमारे बारे में फला आदमी ने कुछ कहा है तो वो जरूर टोना चलाकर हमारा नुकसान कर देगा। लोगों ने ये बताया कि इस घटना के यानी 8 अगस्त से पहले, 8 अगस्त 2024 से पहले, करीब 6 महीना पहले, जब गांव के लोगों की एक के बाद एक मृत्यु होने लगी तो पंचायत ने अर्जुन सिंह, उसके बेटे गोविंद और धूप सिंह को ये कहकर बुलाया कि पंचायत में आकर अपना पक्ष स्पष्ट करें कि क्यों सारे लोग उनको ही दोष दे रहे हैं जादू टोने का इस्तेमाल कर उनकी तबीयत खराब होने या उनकी मृत्यु होने की बात कहकर। लेकिन ये तीनों पंचायत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। महीने भर बाद फिर ये खबर कराई गई कि पंचायत में आप आकर अपनी बात कहें, लेकिन ये फिर तीनों नहीं गए और इन्होंने कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा करेगा उसका भी यही हश्र होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। लोगों से पूछा गया, अलग अलग लोगों से ये पता करके कि और कितने लोग पीड़ित हैं जिनकी तबीयत खराब हुई है। तो उनमें से सुकृत सिंह नाम के एक व्यक्ति और 2 उसके अन्य सहयोगी पुलिस के सामने आए और उन्होंने बताया कि वो लोग खुद उसके इस टोने टोटके से पीड़ित हैं। पूछा गया कि क्या हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी 3 बच्चों को छोड़कर चली गई। पिछले दिनों मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। इसी तरह घर में मृत्यु की बातें बाकी दोनों लोगों ने बताईं और ये कहा कि अर्जुन सिंह और गोविंद सिंह के सिवा किसी ने ये टोना टोटका हम पर नहीं किया है। खैर, जिस दिन ये गिरफ्तार हुए उसी दिन, घटना वाले दिन 8 अगस्त 2024 को, उसके अगले दिन पूरा गांव मैं महिलाओं और बच्चों के थाने पर पहुंच गया। थाने पर कोई जो लोग पकड़े गए हैं उनकी पैरवी में या उनको छुड़ाने के लिए ये नहीं गए थे लोग, गांव के लोग, बल्कि ये वहां ये कह रहे थे कि हमने भी मारा है, पुलिस हमें भी गिरफ्तार करे। पूरी प्रेस वहां मौजूद थी और सबके सामने ऑन कैमरा इन लोगों ने कहा, हाँ मैंने मारा है, मैंने भी एक लाठी मारी है, पुलिस मुझे भी गिरफ्तार करे, सिर्फ 6 लोग इनको नहीं मार सकते, पूरे गांव ने मारा है, मैं भी हूं। बच्चे भी कह रहे थे मैं भी हूं और महिलाएं भी कह रही थी मैं भी हूं। जो दूसरी अजीब बात थी वो ये थी कि अर्जुन और उसके बेटे गोविंद का पूरा परिवार घर में ताला लगाकर भाग गया।
अर्जुन के 2 बेटे थे, गोविंद की हत्या हो गई थी। दूसरा बेटा, उसकी पत्नी और 2 बच्चे ये गांव छोड़कर चले गए। पुलिस ने इनको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं लगा है कि वो कहाँ जाकर रुके हुए हैं। तीसरे शख्स यानी तीसरे मृतक धूप सिंह की 2 पत्नियां हैं। केवल वो पत्नियां ही घर पर बची हुई थी, बाकी सारा परिवार वो भी घर छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने उन दोनों को बुलाया और दोनों के बयान लिए। दोनों में पहली पति कमला से जब पुलिस ने पूछा तो उसने कहा कि हाँ, मेरे पति की हत्या उनके जादू टोना करने की वजह से हुई है। पूरा गांव ये शक करता था कि वो जादू टोना करते हैं, और आसपास के गांवों के जो गुनिया, पंडित, पुजारी, इनके पास अपने बीमार परिवार के किसी व्यक्ति को लेकर लोग जाते थे तो वो सीधी बात कहते थे कि इन दोनों बाप बेटों के अलावा धूप सिंह ने तुम पर टोना टोटका किया है, जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। ये बात पिछले 3 सालों से लगातार हर ऐसे व्यक्ति को, आसपास के जितने भी ये पंडित, पुजारी, गुनिया, ओझा, सोखा हैं, ये सब लोगों को बताया करते थे। पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करता था और ये कहाँ से उसने सीखा था। पहली पत्नी कमला ने बताया कि ये मुझे नहीं पता कि उसने कहाँ से सीखा था, लेकिन इतना मुझे पता था कि वो बाहर से कहीं से ये टोना टोटका सीख कर आया था। पुलिस ने ये भी पूछा कि जब तुमको ये पता था कि ये टोना टोटका करते हैं और इनके टोने टोटके से लोगों की मृत्यु हो रही है, तो तुमने उनको मना क्यों नहीं किया। कमला ने कहा कि मैंने बहुतेरा मना किया, लेकिन वो मेरी बात को नहीं मानता है। पुलिस ने पूछा, तुम बच गई हो यहाँ पर, बाकी सारा परिवार भाग गया, उन दोनों का भी और तुम्हारे पति का भी, तुम चाहती क्या हो। तो उसने कहा कि साहब, मेरी जो सौतेली, मेरी जो सौतन है यानी धूप सिंह की जो दूसरी पत्नी है पुष्पा, उसके 4 बच्चे हैं। सरकार उनको मुआवजा दे और क्योंकि उन्हें सुरक्षा दे, क्योंकि उनके घर में जो अकेला कमाने वाला था उसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने फिर दूसरी पत्नी पुष्पा से भी बातचीत शुरू की। पहले तो वो तैयार नहीं हुई, लेकिन बाद में जब उसने बताया तो उसने पुलिस के सारे सवालों का जवाब दिया। पहली बात तो उसने ये कहा कि लोगों को शक था, मेरे पति धूप सिंह कोई टोना टोटका नहीं जानते थे, पर लोगों को शक था कि वो टोना टोटका करके लोगों को मार देते हैं। आसपास के पंडे पुजारियों ने गांव वालों को बताया था कि पति के साथ बाकी 2 लोग जादू टोना करते हैं। सारा गांव यही कहता था। आसपास के और जो विशेषज्ञ इस तरह के माने जाते थे, अंधविश्वास को मानने वालों के लिए, जो ओझा, सोखा और पुजारी, पंडा, जो भी नाम लोकल इनका हो, कि ये सब कुछ सुघनिया चलाते थे। सुधनिया चला के ये लोगों की जान ले लिया करते थे। पुष्पा ने ये भी बताया कि गांव में पिछले महीने से पूरे गांव ने हम लोगों से बातचीत बंद कर दी थी और हमारे पति एकदम अलग थलग ही रहते थे। घटना वाले दिन सारा गांव मेरे घर पर टूट पड़ा। मैं डर के भीतर चली गई। बाहर निकली तो मेरे पति की हत्या हो चुकी थी। लेकिन उसने ये भी कहा, आरोप भी लगाया पुलिस पर कि देखिए साहब, जिन लोगों ने असल में मारा पीटा था, जो भीतर आए थे, जिन्हें मैं देख पाई थी भीतर भागने से पहले, उनमें से कोई जेल नहीं गया। दूसरे गांव के लोग जेल भेज दिए गए। इस संबंध में एडिशनल एसपी आरती सिंह से भी पूछा गया कि हत्या की क्या वजह हो सकती है या क्या वजह थी। आरती सिंह ने कहा कि देखिए, इसमें बहुत ढेर सारी वजहें हैं। पहली तो आपसी रंजिश, चुनाव को लेकर, प्रधानी को लेकर। दूसरा कुछ अंधविश्वास को लेकर,
ये भी हो सकता है कि विरोधियों ने ये हवा उड़ाई हो कि ये जोधा टोना टुटका करता है। ये भी हो सकता है कि अंधविश्वास के मानने वाले ये मानते हों कि ये टोना टुटका करता था। बहरहाल पुलिस ने अपनी तहरीर में ये, अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये बात इंगित की कि कुल 30-40 लोगों ने मिलकर इसकी हत्या की है और जिन लोगों ने मारा है उनकी पहचान की जा रही है। जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनके बारे में मृतक की पत्नी ने जो बताया था उसी के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई है। आज की घटना देखिए, जादू टोना करने के शक में जाने कितने लोगों की जान गई है। कई अपराध की घटनाएं मैंने भी आपको इस सिलसिले में बताई हैं। कानपुर की एक घटना में मैंने ये बताया था कि इस जादू टोना करने के शक में एक महिला को शहर के एक प्रमुख चौराहे पर फ्लैग पोल से बांध के और उसके ऊपर साइकिल के पुराने टायरों को लाद दिया गया और फिर उन टायरों में आग लगा दी गई, यानी उसे जिंदा जला दिया गया। ऐसी महिलाओं अगर टोने टुटके के शक की जद में महिलाएं आ जाएं तो आप समझिए उन पर आफत ही टूट पड़ती है। उनको डायन या राक्षसी कहने में पूरा इलाका, पूरा गांव, मोहल्ला, टोला एक हो जाता है कि यह डायन है, लोगों को खा रही है। और फिर उसे निर्वस्त्र करके, क्योंकि किसी भी महिला के अगर आप उसको बेइज्जत करना चाहते हैं या अगर उसका अपमान करना चाहते हैं तो उसे निर्वस्त्र कर दीजिए, वो शर्म से ही मर जाएगी। लेकिन पूरा का पूरा गांव ऐसी महिलाओं को निर्वस्त्र करके पहले गांव या मोहल्ले में घुमाते हैं, फिर उनकी हत्या कर देते हैं। आज वाली घटना में जिन 3 मृतकों पर शक था कि जिन 3 पर यह शक था कि ये लोग जादू टोना करते हैं, उनकी हत्या हुई। और एक जादू टोने की एक विधा है सुधनिया। ये पूरा गांव मिलके कहता था कि साहब ये सुधनिया चलाते हैं। टोना टोटका में विश्वास करने वाले इस टोटके को या इस टोने को मारक टोना कहते हैं। ये जिसके ऊपर चलाया जाता है उसकी बुद्धि कुंद हो जाती है, वो शुद्ध बुद्धि खो देता है, बाकी अंग भी बाद में खराब होने लगते हैं और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी बात जादू टोना मानने वाले कहते हैं, पर इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इतनी लंबी सेवा में मैंने इस तरह की बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं पाया है। ये सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास है। और जिस समाज में या जिस तरह के समाज में ऐसे ये मान्यताएं या इस तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं, निश्चित रूप से हमें उस गांव के बारे में पता नहीं है, कढ़ना गांव के, लेकिन ज़रूर उसमें शिक्षा या शिक्षित लोगों की कमी होगी। साथ ही साथ ये कथानक भी विश्वास योग्य नहीं है कि सुधनिया चलाने से गांव के 40 लोगों की मृत्यु हो गई। ये कुछ एग्जिगरेटेड फिगर है और 40 लोगों की मृत्यु एक जादू टोना कराने वाला अपने जादू टोने से कर देगा, ये बिल्कुल अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि 8-10 लोगों की भी मृत्यु हुई है और ये सभी मृतकों के विरोधी पक्ष के थे, यानी इलेक्शन में जो 2 फाड़ हो जाते हैं प्रधानी के इलेक्शन में, ये सब विरोधी पक्ष के थे, तो ये विवेचना का विषय है। निश्चित रूप से ये विवेचना का विषय है कि इन्हें कुछ खिलाया पिलाया गया या इन्हें कोई ऐसी बीमारी तो नहीं थी जो खराब पानी या खराब खाने की किसी वस्तु से हो गई हो। इस पर वैज्ञानिक आधार पर विवेचना अवश्य की जानी चाहिए। ये सच बाहर आना चाहिए कि आखिरकार हम कहते हैं 5 ही लोगों की मृत्यु हुई,
तो आखिर और सभी उसके विरोधी थे। तो आखिर ये क्यों हुई? क्योंकि जो इसके समर्थक थे वो भी इतना डर गए कि उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। उस दिन भी, घटना के दिन भी, पूरा गांव लाठी लेके उस पर टूट पड़ा। किसी एक व्यक्ति ने भी इन तीनों को बचाने की कोशिश नहीं की। इसलिए भी इस वैज्ञानिक आधार इसका करना के बारे में खोज खबर करना और विवेचना करना ये ज़रूरी है। ऐसा अवश्य होना चाहिए, वरना बहुत से लोग इस अंधविश्वास को सही मानेंगे और इसके चपेट में या इसके लपेटे में आ जाएंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।